जॉइंट परिवार था और अबरार अहमद तो हमारे घर के बड़े थे। जब वो नहीं रहे तब उनके पीछे बाकी तो हम समाजवादी ही रहे हैं, क्योंकि हम अपने भाई को हमेशा प्रमोट किए हैं। जब भी चुनाव लड़े हैं हर चीज़ से हम उनके साथ रहे, जिल जान पैसा कौड़ी जो कुछ भी हमारा था हम पूरे परिवार साथ लड़ते थे। तो आज उनकी विरासत संभालने की ज़रूरत हमें है। ऐसे लोग आ रहे हैं अवसरवादी तरीके से आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, किया किसी ने कुछ नहीं है, अवसरवादी हैं वो सब। किसी पार्टी में कल थे, आज अचानक फिर कूद के भाग गए हैं। 2012 में भी हमारे खिलाफ लोगों ने लड़ा था। आज जो हमारे सामने दावेदारी कर रहे हैं, एक सज्जन है जो 17 में हमारा विरोध किया था, अबरार हटाओ इसौली बचाओ का नारा दिया था, वो टिकट मांगने आया। तो हम तो समाजवादी पहले थे, आज भी हैं। वही लोग कूद कूद के इधर से उधर जा रहे हैं। तो आप खुद तय कर लीजिए कि टिकट हकदार कौन है और दावेदार कौन है। तो जनता से यही अपील करेंगे कि आप समाजवादी हैं, समाजवादी में रहें और समाजवादियों पे ही भरोसा करें, किसी भी अवसरवादी पे भरोसा बिल्कुल ना करें। सुल्तानपुर की चर्चित सीट है इसौली। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की एक लंबी कतार है। उसी कतार में एक प्रमुख दावेदार हैं उबैदुल्ला, हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। क्या माहौल चल रहा है उबैद साहब? सर बस हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और हमारे माननीय अबरार साहब का जो गौरव हैं इसौली के, उनके ऊपर हम निर्धारित हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और लोग हमें पसंद कर रहे हैं। अबरार साहब इसौली के गौरव हैं? बिल्कुल इसौली के गौरव हैं। 10 साल जो विधायक रहा हो, 3 मरतबा जिला पंचायत रहा हो और इसौली को ऐसी मजबूत सीट बना दिया है जो कि आज तक बीजेपी वाले तरसते रह गए, समाजवादी से छीन नहीं पा रहे हैं। वो अबरार की बनाई हुई सीट है। अबरार अहमद 10 साल विधायक रहे जी, आप उनके भाई हैं। हम उनके सगे भाई। आप पर आपकी तरफ से जो टिकट का दावा हो रहा है, ये किस आधार पे आप दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपको टिकट दे? हम इस आधार पे कर रहे हैं कि इसौली को हमने बहुत कुछ दिया है। इसौली हमारा जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों है। और इसौली के यहाँ हम इसौली में हमने बहुत सारे काम किए हैं, बड़े बड़े स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, पावर हाउस दिए हैं। मतलब कम से कम 30 से 35 गांव हमने लोहिया करवा के दिया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसौली के लोगों के लिए हम फिर सेवा करने के कर्म करें। यहाँ पर ताहिर साहब विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक हैं। शकील अहमद भी टिकट मांग रहे हैं, पप्पू रिजवान भी मांग रहे हैं, सैफी भी मांग रहे हैं, तमाम लंबी लिस्ट है। तो ऐसे में कैसे आपका दावा इतना मजबूत हो कि? देखिए, हम इसौली के प्रॉपर इसौली के हैं। हम इसौली क्षेत्र में रहते हैं और इसौली के सेंटर में रहते हैं और गांव में रहते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये लोग सब सुल्तानपुर शहर में रहते हैं। सुबह इनकी 11 बजे जब उठते हैं तब ये आते हैं क्षेत्र में। हम सुबह जब ये उठते हैं हम 3 गाँव घूम के रहते हैं, 3 गाँव में हम घूम लेते हैं इसौली के अंदर। ये हमारा इसलिए हमारा दावा ज़्यादा मजबूत है कि हम जनता के बीच में रहते हैं। अबरार साहब का क्या ऐसा काम है कि उसके आधार पर आपका दावा ज़्यादा मजबूत हो? और ख़ास तौर पे जो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसौली के गौरव हैं, इस बात में कितना दम? जी, ये बिल्कुल ये सच्चाई है कि अबरार साहब इसौली के गौरव हैं। इसौली के गौरव हैं। उन्होंने डिग्री कॉलेज से लेकर जिला, जैसे आप बल्दी राय के अंदर आप तहसील देख लीजिए, उन्होंने इतनी बड़ी तहसील बनवाई, बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारी सड़कों का तो कोई हिसाब किताब नहीं, उन्होंने जाल बिछा दिया। और हम अबरार साहब 40-60 सिर्फ ज़मीन पे काम किए हैं, अपने गांव में बैठ के राजनीति की, कोई शहर से आकर राजनीति नहीं की। और जिसका आपने नाम लिया, जिन लोगों का, ये लोग शहर से आके राजनीति कर रहे हैं इसौली में। प्रॉपर इसौली में कोई नहीं रहता है। प्रॉपर इसौली में अबरार जी रहते थे और उबैदुल्ला खान अब रहने जा रहे हैं। हमने नाम लिया, आप भी तो नाम ले सकते हैं उन लोगों का जो टिकट मांग रहे हैं। जो सब समझती है जनता, हर चीज़ जानती है, आप भी समझ रहे हैं। इनको नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं कि कौन टिकट के दावेदार है, कौन टिकट के लाइन में खड़ा है, सबको पता है। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर इतना हम जरूर कहेंगे कि असली इसौली के हम हैं। इसौली में हम रह रहे हैं, इसौली में हम रहते हैं, इसौली के बीच में रहते हैं, इसौली की धड़कन में रहते हैं। और तो लोग शहर से आते हैं, अपने हिसाब से आते हैं, शहरों में सोते हैं। शहर में हमारा भी मकान है, पर हम शहर में नहीं रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। आज पिछले 3 दिन से लाइट गई हुई है। किसी को पता है कौन सी गांव में लाइट गई है, कौन सी गांव में नहीं गई है? हमको पता है। हमको पता है कहाँ कितना खंभा गिरा है, कहाँ कितनी लाइटें गई हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है शहर से आने में और जनता के साथ रहने में। अबरार साहब के रिश्ते बड़े रहे आजम खान साहब से। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं, आजम खान का टिकट था
अबरार का। और अबरार साहब आजम के बड़े बेहद करीबी थे, तो क्या आपके भी रिश्ते? बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो आजम साहब जेल से बाहर आए थे, हम उनसे मुलाकात करने गए थे, उनके बेटे से मुलाकात हुई। 17 तारीख को दिल्ली में उनके वो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन है, उसमें भी हम शामिल होने जा रहे हैं हमारे लोगों के साथ। हम उनके साथ हैं और उनके हर दुख सुख में खड़े हैं। और सरकार ने उनके खिलाफ जो भी मुकदमे दर्ज किए हैं झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उनको इंसाफ मिलेगा। भाई की विरासत है, अबरार साहब की विरासत के आधार पर आप दावा कर रहे हैं, या आपका भी समाजवादी पार्टी से कुछ? नहीं, हमारा तो जॉइंट परिवार था और अबरार अहमद तो हमारे घर के बड़े थे। जब वो नहीं रहे तब उनके पीछे बाकी तो हम समाजवादी ही रहे हैं, क्योंकि हम अपने भाई को हमेशा प्रमोट किए हैं। जब भी चुनाव लड़े हैं हर चीज़ से हम उनके साथ रहे, जिल जान पैसा कौड़ी जो कुछ भी हमारा था हम पूरे परिवार साथ लड़ते थे। तो आज उनकी विरासत संभालने की ज़रूरत हमें है, उसकी ज़रूरत आवश्यकता है, क्योंकि इसौली को लोग जैसे अवसरवादी, आपने कहा कि बहुत से लोग आ रहे हैं अवसरवादी तरीके से आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए। किया किसी ने कुछ नहीं है, अवसरवादी हैं वो सब। किसी पार्टी में कल थे, आज अचानक फिर कूद के भाग गए हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे हो ना, 2012 में भी हमारे खिलाफ लोगों ने लड़ा था, अपनी बीवी को लड़ाया था और वो चुनाव हारे थे हमसे, चौथे पाँचवें नंबर पे गए थे। आज वो हमारे सामने दावेदारी कर रहे हैं। 17 में हमारा विरोध किया था लोगों ने, एक सज्जन है जो 17 में हमारा विरोध किया था, अबरार हटाओ इसौली बचाओ का नारा दिया था, वो टिकट मांगने आया। तो हम तो समाजवादी पहले थे, आज भी हैं। वही लोग कूद कूद के इधर से उधर जा रहे हैं। तो आप खुद तय कर लीजिए कि टिकट का हकदार कौन है और दावेदार कौन है। हम तो असली समाजवादी हैं और हमारे खून में और नस में हमारे समाजवाद भरा पड़ा है। हम गरीबों मजलूमों के लिए काम किए हैं, इसौली के लिए काम किए हैं। हमारे जो शहीद हुए हैं उनके लिए हमने काम किया है, शहीदों को सम्मान दिया है। हमने मजरू साहब को सम्मान दिया है, गंजेड़ी को मजरू साहब थे उनका सम्मान हमने दिया है। तो हमको कैसे नहीं लोग वोट करेंगे, कैसे नहीं हमको मोहब्बत करेंगे। और हमने जो राशि हमारे को सरकार से आई, हम उस राशि का मदर बाट नहीं किया है, हमने लोगों में खर्च किया है। आज भी हमारा परिवार मुफलिसी और गरीबी में जीता है। हमारा भतीजा आज के डेट में आज भी चाय बनाता है चौराहे बैठ के। 10 साल का विधायक का भतीजा आज भी चौराहे बैठ के चाय बनाता है, इसलिए कि हम लोग बंदर बाट नहीं की, हमने सरकार का पैसा लूट के अपने खजाने में नहीं भरा है। हमने लोगों में जो पैसा आया लोगों में खर्च किया है, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। 10 साल विधायक रहे, रूलिंग पार्टी के विधायक रहे। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि इतनी मुफलिसी है कि बिल्कुल। आप हमारे गांव आइए, अजूई गांव आइए, अजूई गांव में हमारे सबसे पहले आप गांव में घुसते हमारे भतीजे का आपको होटल मिलेगा, चाय की कुट्टी आज भी चलाता है वो। हम लोग बंदरबाट नहीं करते सरकार के पैसे का, जनता का पैसा जनता में लगाते हैं। और तो जब बंदरबाट करने के चक्कर में लगे हैं कि हमको कैसे मिल जाए, हम बंदरबाट करें इसका, और हम बंदरबाट नहीं होने देंगे इसौली को, इसौली की चीज बटने नहीं देंगे, इसौली का हक हम दिला के रहेंगे। क्या लग रहा है, मौका मिलेगा आपको 27 में? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अखिलेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप क्षेत्र में मेहनत करिए, हम आपको मौका देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2027-22 में आपने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी के ऊपर, पार्टी के साथ तुमने वफादारी की है। अगर हम चुनाव लड़ते तो चुनाव हार जाते। हमने चुनाव नहीं लड़ा, ना हमारे परिवार का कोई खिलाफत किया, हमने उनका सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद वो समाजवादी सीट निकली है, नहीं तो वो सीट निकलना आसान नहीं था। ताहिर खान साहब की बात? बिल्कुल। उन्होंने, आपने देखा होगा कि हमारे भाई साहब का हाथ उठाकर अपने सर पर रखा है उन्होंने, और उसको मीडिया में फेमस किया गया। और बाकायदा विधायक जी चौराहे चौराहे गली गली जाके वोट मांगे इनके लिए। लोग तो बहुत खिलाफ थे, उसके बाद अगर खाली खिलाफत कर देते तो एक सीट निकल जाती। तो हमारा तो ये सम्मान है, हमको इसौली की जनता इस तरह से मोहब्बत करती है। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी पार्टी और इसौली की जनता से? हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि आप समाजवादी हैं, समाजवादी में रहें और समाजवादियों पे ही भरोसा करें, किसी भी अवसरवादी पे भरोसा बिल्कुल ना करें। ये हमारे साथ थे उबैदुल्ला खान साहब, जिनका साफ कहना है कि इसौली समाजवादियों की है, अवसरवादियों की नहीं है। अखिलेश यादव पर इन्हें पूरा भरोसा है कि 2027 में उबैदुल्ला खान साहब को मौका मिलेगा। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन सुजीत कफौदन के साथ मैं अनिल पाठक, NDTV भारत।